घर की लड़ाई अब FIR तक भी आ गई है। घर की बात को घर में ही रहने दीजिए। घर की बात को हम सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं। बात थाने तक चली गई है, अब तो ये सार्वजनिक हो गया सर। मैंने थाना तक बात थाना तक गया तो थाना तो दूसरा को किया है। परिवार में हम लोग परिवार में कोई विवाद नहीं है तो पूरा देश जानता है, पूरा बिहार के लोग जानते हैं कि हम राम लक्ष्मण भरत थे, तीनों भाई थे और तीनों भाई का वो ज्वाइंट संपत्ति है और तीनों भाई का ज्वाइंट संपत्ति है। और 50 वर्ष से हमारी बड़ी भाभी जिनको हम माँ मानते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो उसमें रहती हैं और तीनों भाई का ज्वाइंट संपत्ति है। तीनों भाई का हक है, हमारा परिवार ही वहाँ रहता है, सब लोग रहता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। तो राजनीति के मनभेद है। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी है, इसलिए इस पर हम विशेष बात नहीं बोलेंगे। घर की बात को हम घर में ही रखेंगे, घर की बात को हम बाजार में नहीं। न मेरा बयान आया है, न चिराग पासवान जी का बयान आया। तो पासवान जी की पत्नी है, वो FIR कर रही है सर। और वो तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होता, वो अंगूठा का निशान देती है, उस पर दस्तखत करा के भेज दिया गया। तो जांच का विषय, जब जांच होगा सब पता चल जाएगा। तो कहें कि दिल्ली तक बंटवारा होगा। अच्छी बात है, बंटवारा होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। दिल्ली, पटना, खगड़िया, सहरबनी, जहाँ भी है जो उनका हक बनता है उसमें उनको बंटवारा होना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। अरे हम 3 भाई हैं ना जी, 3 भाई का हिस्सा है बराबर। पासवान जी का जो हिस्सा है उसमें निश्चित रूप से बंटवारा होना चाहिए। पासवान जी अपना हिस्सा में से पासवान जी के जो परिवार के लोग हैं हिस्सा अपना दे दें उनको खुशी होगी, उनको कोई आपत्ति नहीं है। 50 वर्ष से तो हम हमारे तीनों भाई का ज्वाइंट फैमिली है, तीनों भाई घर में रहती है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। वही लोग कह रहे हैं कि दल बट गया, घर बटना बाकी। जब दल बट गया तो दिल भी तो बट गया जी। दल बट गया, दल जुट सकता है, दिल नहीं जुटता है। लेकिन कभी कहानियाँ कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि कोई रहमन फाटे दूध को मथे न माखन। जब दूध फटता है कभी मक्खन नहीं होता भाई साहब। 15 दिन में आपको सब कुछ सामने में आ जाएगा कि कौन सत्य है कौन गलत है। कि हम उस बिल के विरोध में हमारी पार्टी देखिए शुरू से अकलियत की हम लोग हिमायत की रहे हैं। भारत से एक बार जान लीजिए, भारत एक बगीचा है, उस बगीचा में सभी तरह का फूल है, सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उच्च जाति के लोग हैं, सभी तरह का फूल उस बगीचा में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसमें मौलिक अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, कहीं जाके बिजनेस करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और सबको मौलिक अधिकार है एक वोट, चाहे राजा हो रंग हो। एक ही वोट का मालिक आप भी हैं और हम भी हैं, एक रिक्शा पुलर भी है, एक मजदूर क्लास के लोग भी है। उस बगीचा में सब फूल को खिलना चाहिए, कोई फूल मुरझाना नहीं चाहिए। तो हमारी पार्टी का सिद्धांत ये है कि अक़लियत के जो साथी हमारे हैं वो अपने देश के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत के लोग हैं, फिर उनके साथ अब अन्याय क्यों करने जाएंगे। इसलिए हमारी पार्टी सरकार के द्वारा जो बिल आया लोकसभा में, आज राज्यसभा में भी कल पास हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारी पार्टी विरोध करती है, दलित सेना विरोध करती है और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी मैं उसका विरोध करता हूँ। बिहार के भी कई पार्टी सपोर्ट किया है, एक पार्टी में टूट भी चल रही है सर, और किसी पार्टी में टूट नहीं। जनता दल में टूट चल रहा है, खोल के बोलो ना भाई। और कुछ होने वाला है। गुलाम रवि बलियामी साहब हैं और गुलाम गौस है, दोनों का बयान भी आ गया जी। या जितने अक़लियत के लोग हैं, चाहे भाजपा में हो, जनता दल हो, ये पूरे देश में हो, क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति जो होगा अक़लियत के लोग, वो कोई भी व्यक्ति NDA गठबंधन में नहीं रहे। अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने कल वोट किया लोकसभा में। अपने पिताजी जिनके बारे में कहते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, और उनके इच्छा के विरुद्ध इस बिल का उन्होंने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया।
इसका असर भी पड़ेगा क्या? इसका असर भी पड़ेगा चिराग पासवान ने जो सपोर्ट किया है? पड़ेगा, 1% नहीं पड़ेगा, 100%। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस बिल का विरोध किए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस बिल का सपोर्ट किए हैं, यहाँ देश की जनता निश्चित रूप से चुनाव में उसको सबक सिखाएगी।